जाने के लिए पापा मूवी है क्या? मीटिंग का क्या हो रहा है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ बताइए सर क्या है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। एसबीआई जनरल के बिहाफ पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के प्रोग्राम में। अभी भी हमें कुछ पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर रहे हैं, तो 5 मिनट में हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट और हम देते हैं पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो हमसे कनेक्ट हो जाए, एंड देन वी विल स्टार्ट दिस। और कैसा? पापा कह रहे हैं और कैसा? पापा कह रहे हैं सर मीटिंग चालू तो कीजिए। क्या बता रहा है?
पुलिस ठीक है, नहीं है का? नहीं हाँ। నిన్న దియం ఉన్నారా जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। एसबीआई जनरल के बिहाफ पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप हमसे जुड़े और हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम आपके साथ आज बात कर पाए। आप सभी लोगों को म्यूट पे रहना है इस सेशन के दौरान, ताकि हम एक दूसरे की बात को सही से सुन पाए। जो भी व्यक्ति बोलना चाहेगा, क्वेश्चन आंसर हम सेशन के बाद लेंगे, तो उस वक्त आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा ड्यूरिंग द सेशन, अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो आप सेशन के बाद में क्वेश्चन पूछिएगा। आई बिलीव आप सब एग्री करेंगे कि इन बिटवीन अगर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस कैन हैपन, ये डिस्टर्बेंस आ सकता है बीच में। तो मैं आप सभी को म्यूट पे रखूंगा। प्लीज अनम्यूट आप तभी करेंगे जब बोलना होगा। इससे क्या होगा कि हम एक दूसरे की बात को सही से समझ पाएंगे और सुन पाएंगे। राइट तो अभी मैंने आप सभी लोगों को म्यूट पे रखा हुआ है एंड मुझे लगता है आपको पता होगा कि आज हम पोर्टल के बारे में बात करेंगे कि आप एसबीआई जनरल में पॉलिसी कैसे इशू कर सकते हैं पोर्टल को यूज करके। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। पोर्टल को मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा आपको, ताकि आप लाइव डेमो देख सकें कि हम कैसे पॉलिसी की डिटेल भरेंगे, कैसे पॉलिसी के नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और सारी चीज़ें कौन कौन सी उसमें हमें इंसर्ट करनी होगी और उसके बाद पॉलिसी इशू हो पाएगी। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, उससे पहले हम कुछ बातें एसबीआई जनरल के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं और इसके लिए हम आपको एक प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाना चाहेंगे एसबीआई की, जिसमें हमने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताने की कोशिश की है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आप जिस इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी काट रहे हैं वो कंपनी क्या है, कैसे बिजनेस कर रही है, उसका प्रॉफिट कैसा है, कितने कस्टमर्स है, क्या परसेंटेज है उसका मार्केट में, कौन सी पोजीशन पे है वो कंपनी, ऑल दैट। तो आई बिलीव आप ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे अपने सामने, जो स्क्रीन खुल के आ रही है। अगर कोई भी व्यक्ति बस मुझे एक बार थम्स अप करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो स्क्रीन देख पा रहा है। एनीबॉडी गिव्स मी थम्स अप, आई विल अंडरस्टैंड आप स्क्रीन देख पा रहे हो जिस पे वेलकम लिखा हुआ है। देख पा रहे हैं आप स्क्रीन? आप ना हाथ हिला के मुझे बता सकते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि आपके सामने स्क्रीन आ रही है। देख पा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। तो हम लोग क्विकली एक बार देख लेते हैं। एसबीआई जनरल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि हम इसकी पॉलिसी अगर करेंगे और कस्टमर को देंगे तो हमें पता होना चाहिए कौन सी कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एसबीआई जनरल कंपनी जो है वो 2009 में फॉर्म हुई और ये जॉइंट वेंचर थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिस के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे डेफिनेटली। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जो कि फॉर्च्यून 500 कंपनी है और भारत का सबसे बड़ा बैंक है। इवन एशिया में भी आप बात करेंगे तो हम टॉप बैंकों में हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एक और कंपनी जिसका नाम इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, उसके साथ मिलके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना हुई 2009 में, जिसमें से मेजर स्टेक जो था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था, यानी कि 74% का स्टेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का था और 26% का आईएजी का था। ठीक है, प्लीज म्यूट पे ही रहिए वरना डिस्टरबेंस होगा, मेरी गुजारिश है आप सभी से। आईएजी जो इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, उसने अभी मार्च में, इसी साल मार्च में 2020 में अपना स्टेक जो है वो बेचा और उसने उस स्टेक
स्टेक को, यानी जो उसका स्टेक था उसको 3 कंपनियों ने मिल के खरीद, तो आई विल मेक श्योर कि वो ना हो, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है, बीच बीच में तो हो जाता है नेटवर्क की वजह से। तो मैं बात कर रहा था कई कंपनियों ने मिलके जो है इस स्टेक को खरीदा, जैसे नेपियन अपॉर्चुनिटी, WB हनी व्हीट, PI अपॉर्चुनिटी फंड, ये सारे कंपनियों के नाम हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं इस वक्त। तो ये सारे पार्टनर हैं, आपको पता होना चाहिए कि पार्टनर कौन कौन है SBI जनरल में। तो ये सारे पार्टनर हैं हमारे। अब मैं बात करता हूँ ये कंपनी के ग्रोथ की। जो सारी इंडस्ट्री है जनरल इंश्योरेंस की, जो बीमा कर रहे हैं इस वक्त, उसमें ICICI भी आता है, बजाज भी आता है, नेशनल इंश्योरेंस भी आता है, ओरिएंटल भी आता है। सभी लोगों का ग्रोथ मिला करके इंडस्ट्री का ग्रोथ बनता है। तो जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का ग्रोथ रहा है वो 15% का रहा है। ग्रोथ का मतलब किसी ने अगर पिछले साल 100 रुपए का प्रीमियम किया है, तो इस जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया उसमें 115 रुपए कर लिया, यानी 15 रुपए ज्यादा प्रीमियम किया, तो वो 15% का ग्रोथ आ गया। SBI जनरल ने 46% का ग्रोथ किया है, मतलब जहां इंडस्ट्री ने 15% का ग्रोथ रजिस्टर किया है, SBI जनरल ने 46% का ग्रोथ रजिस्टर किया है। ग्रोथ का मतलब SBI जनरल ने अपना प्रीमियम जो है वो 100 से 146 रुपए बढ़ा लिया। अगर एग्जांपल के तौर पे हम बात करूं तो आप इस तरीके से समझ पाएंगे। तो 46% का ग्रोथ आसान तो नहीं है करना। डेफिनेटली कंपनी को सपोर्ट दिया होगा उसके कस्टमर्स ने, उसको प्रेफरेंस दी होगी, उसके प्रोडक्ट को पहचाना होगा और सर्विसेज को अप्रिशिएट किया होगा। डेफिनेटली तभी हमें ये इतना अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे चैनल पार्टनर ने हमें सपोर्ट किया, जैसे आप हैं, हमारे और भी चैनल्स हैं, बैंक है, एजेंट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सभी ने हमें सपोर्ट किया, इसलिए हम ये 46% का ग्रोथ जो है वो दिखा पाए। ओवरऑल मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूं तो पहले हमारा लास्ट टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 19 की अगर मैं बात करूं तो 2.71% था, जो बढ़ के 3.4% हो गया, 3.41%। तो यहाँ भी आप देखेंगे एक ड्रास्टिकली जंप देखने को मिलेगा, 2.71 से 3.41 का जंप, यानी 50% के आसपास का जंप है। ये मार्केट शेयर की मैं बात कर रहा हूँ। पोजीशन के बारे में अगर आप देखेंगे SBI जनरल का, क्योंकि 2009 में बनी, तो आप देख पा रहे होंगे कि 10-11 साल ही हुआ है कंपनी को स्टार्ट हुए, जबकि दूसरी कंपनियां जो मार्केट लीडर है वो बहुत सालों से काम कर रही हैं। उसके बावजूद हम ओवरऑल यानी PSU पब्लिक सेक्टर भी मिला लीजिए, प्राइवेट भी मिला लीजिए, तब भी हम 12वें नंबर पे आने में सफल रहे हैं। जबकि आप अगर देखेंगे तो लिस्ट काफी लंबी है, नियर अबाउट 35 इंश्योरेंस कंपनीज हैं इस इंडस्ट्री में, जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, जो ऑपरेट कर रही हैं, और उनमें हम 12वें नंबर पे आने में सफल रहे हैं विद इन 10 ईयर्स। तो वो भी एक अपने आप में अचीवमेंट है, बिकॉज ऑफ डेफिनेटली कस्टमर्स ने हमें जो है वो चूज किया, हमें सपोर्ट किया, हमारे HR पार्टनर ने चूज किया। अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें, लाइक ICICI लोम्बार्ड, बजाज, रिलायंस, अपोलो म्यूनिक, ऐसी कंपनीज की बात करेंगे तो हम 7वें नंबर पे हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बीमा बेचने में हम नंबर 1 हैं। तो इस तरीके के कुछ अगर प्रोडक्ट में हम बात करेंगे तो हम कई प्रोडक्ट में नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे भी हैं, यानी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं बिजनेस मार्केट में अगर उन प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो। ये कुछ बिजनेस फिगर्स हैं जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन। ओके, सो आई विल जस्ट चेक फ्रॉम माय एंड अगर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। मैं आवाज अपने एंड से बढ़ाने की कोशिश करता हूं। अभी मेरी आवाज सही आ रही है सभी को? ओके, सो ये स्क्रीन पे आपके सामने है, ये आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल मार्केट शेयर 3.41% का, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट इनकम जो है वो 293 करोड़ रुपए से 373 करोड़ हो गई। तो यानी जो प्रीमियम आता है उसको इन्वेस्ट भी किया जाता है मार्केट में और उससे रिटर्न भी आता है। अंडर राइटिंग प्रॉफिट भी हमारी कंपनी लगातार बना रही है, इसका मतलब हम अंडर राइट जो कर रहे हैं बिजनेस मार्केट में वो काफी सही कर रहे हैं। सॉल्वेंसी रेशियो आपको दिख रहा होगा 2.12% का। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी की उधारी कितनी है और कंपनी के पास माल कितना है। अगर बहुत ज्यादा मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, यानी उधारी मेरी 100 रुपए की है लेकिन मेरे पास बैंक अकाउंट में 200 रुपए है, तो इसका मतलब मेरी स्थिति काफी अच्छी होगी,
क्योंकि उधारी मेरी सिर्फ 100 रुपए की है। तो अगर मैं लायबिलिटी की बात करूं और एसेट की बात करूं तो उसमें सॉल्वेंसी रेशियो निकाला जाता है उसके बेस पे। जो रेगुलेटर होता है वो बोलता है 1.5% के आसपास का सॉल्वेंसी रेशियो होना चाहिए मिनिमम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए, और हमारा सॉल्वेंसी रेशियो उससे कहीं ज्यादा है। तो एक मजबूत कंपनी है एसबीआई जनरल, आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ बिजनेस प्लेस कर सकते हैं। IAAA एक्रीडेशन है हमारी कंपनी का, जो ये दर्शाता है कि हम हाईएस्ट क्लेम पेइंग कैपेसिटी रखते हैं। तो आपको किसी भी क्लाइंट को जब भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि ये कंपनी क्लेम पे करती है। आपको मैं बता दूं Q3 में ही खाली लास्ट फाइनेंशियल ईयर में Q3 में ही खाली हमने 53 लाख पॉलिसीज इशू की थी Q3 में। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी थैंक यू। जी जी। आप सबको तो पता ही होगा कि सर म्यूट कर लीजिए प्लीज, मुकेश जी म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद। आप सबको पता होगा एसबीआई बैंक की 22,000 ब्रांचेज हैं जो सर्विस दे रही हैं इंडिया में, और उन 22,000 ब्रांचेज में आपका अपना कस्टमर भी जा करके सर्विस मांग सकता है। कोई भी उसको मना नहीं करेगा कि एसबीआई जनरल की पॉलिसी आपके पास है, आप बैंक में क्यों चले आए, आप एसबीआई जनरल जाइए। तो इस तरीके का कॉन्फिडेंस आप कस्टमर को दे सकते हैं अपने कि साहब पॉलिसी आप हमसे ले लीजिए, और लद्दाख की ब्रांच में भी चले जाएंगे वहां भी सर्विस मिलेगी। जबकि आप देखेंगे बहुत सी कंपनियों का लद्दाख में नहीं होगा कोई व्यक्ति हेल्प करने के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, तो हमारा व्यक्ति लद्दाख में भी बैठा हुआ है सर्विस देने के लिए। तो ऐसी 22,000 ब्रांचेज में सर्विस मिल सकती है आपके कस्टमर को जिसको आपने पॉलिसी बेची है एसबीआई जनरल की। 109 से ज्यादा ऑफिसेज हैं हमारे अलग अलग शहरों में, 350 से ज्यादा लोकेशंस पे हमारे लोग बैठे हुए हैं इंडिविजुअली। अगर आप देखेंगे मतलब लद्दाख जैसी जगह पे भी आपको एसबीआई जनरल का एम्प्लॉय मिल जाएगा, हिमाचल के ऊंचे इलाकों में भी, यानी आप अगर वहां पे बात करें शिमला की, मनाली की, कुल्लू की, तो ऐसी जगहों पे भी एसबीआई जनरल के एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। तो हर जगह हमारी रीच है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हमारी प्रेजेंस है, हमारे ऑफिसेज हैं, हमारा एसबीआई बैंक का ब्रांच है। आप देखते होंगे मैक्सिमम एसबीआई के ब्रांडिंग और पोस्टर्स आपको दिखते होंगे शहरों में। तो इस तरीके से आप हमारे ब्रांड को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कस्टमर को कोई चैलेंज होगा जब आप उसको एसबीआई जनरल की पॉलिसी देना चाहेंगे। सो ये वो बात है जो मैंने अभी आपको बताई ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं टू व्हीलर इंश्योरेंस। वैसे तो आप टू व्हीलर इंश्योरेंस कर ही रहे हैं, दूसरी कंपनियों की पॉलिसीज बेच ही रहे होंगे ऑलरेडी, आपको पता होगा कि ये पॉलिसी क्या है और कैसे कवर करती है, कवरेजेस क्या क्या है। बट लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू दिस। एक बार फिर से हम एक बार जान लेते हैं, दोबारा अपने ज्ञान को दोबारा से जो है एक बार देख लेते हैं कि हमें कितना पता है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है, कस्टमर को लगता है कि पॉलिसी इशू करा लो, पुलिस वाला नहीं रोकेगा। बट पुलिस वाला नहीं रोकेगा कि आगे भी चीजें हैं, यानी अगर मान लो उसकी गाड़ी चोरी हो गई तब भी उसकी पॉलिसी उसको मदद करेगी। उसकी गाड़ी मान लो राइट्स में आ गई, किसी ने उसकी गाड़ी तोड़ दी, आग लगा दी, बाहर खड़ी हुई है, किसी ने उसमें पेट्रोल छिड़क के आग लगा दिया, लड़ाई दंगे फसाद में उसकी गाड़ी जल गई, ऐसे केसेस में भी उसकी पॉलिसी उसकी मदद करने वाली है। तो ये सब क्लाइंट को बताएंगे आप, तो क्लाइंट आपको अप्रिशिएट करेगा, बोलेगा साहब ने पॉलिसी भी इशू कर दी और मुझे थोड़ा ज्ञान भी दिया। तो ये खाली पुलिस वाले से ही मदद नहीं करने वाला डॉक्यूमेंट के रूप में, ये क्लेम भी दिलाएगा कई ऐसे केसेस में। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है आपको पता होना कि पॉलिसी क्या क्या कवर करती है। क्विकली हम लोग एक बार देख लेते हैं। सॉरी, इसमें दो पार्ट होते हैं, आप सबको पता होगा। एक तो ओन डैमेज का पार्ट होता है, थर्ड पार्टी का पार्ट होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी कवर है, जो लॉ यानी कानून के हिसाब से लेना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा है, कार चला रहा है, अभी तो हम मोटरसाइकिल के बीमे की ही बात कर रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में और भी प्रोडक्ट आपको दिए जाएंगे, ऐड हो जाएंगे आपके पोर्टल में जो आप कर पाएंगे। अभी हम टू व्हीलर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टू व्हीलर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है। कोई नई गाड़ी खरीदे, पुरानी गाड़ी खरीदे, या कोई भी तरीके की टू व्हीलर जो मोटर से चलने वाली है, उसको अगर वो सड़क पे चलाता है तो उसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। लेने लिए बिना नहीं जा सकता, उसका चालान हो जाएगा, क्योंकि कानून ये बोलता है। तो ओन डैमेज पॉलिसी और थर्ड पार्टी पॉलिसी दोनों मिला देंगे आप तो कंप्रिहेंसिव पॉलिसी बन जाती है।
मैक्सिमम लोग कंप्रहेंसिव पॉलिसी लेते हैं जिसमें गाड़ी लड़ने पे जो नुकसान होता है वो भी मिलता है, प्लस अगर थर्ड पार्टी को कोई नुकसान हो गया, गाड़ी के नीचे आके कोई मर गया, उसको क्लेम देना पड़ेगा। तो कानून जो क्लेम निर्धारित करेगा, जो कोर्ट निर्धारित करेगा, वो भी को पॉलिसी पे करती है। तो ये सारी चीजें इन पॉलिसीज में कवर है। ठीक है, थर्ड पार्टी डैमेज में क्या क्या कवर है उसके बारे में क्विकली हम बात कर लेते हैं। ये क्लाइंट को मोस्टली नहीं पता होता है, अगर आप बताएंगे तो उसको अच्छा लगेगा। थर्ड पार्टी का मतलब, मान लीजिए किसी की मोटरसाइकिल किसी की दुकान में घुस गई, हो सकता है ना, ये एक्सीडेंटल हो सकता है कि मान लीजिए किसी की दुकान में किसी की मोटरसाइकिल घुस गई, अब क्या होगा, उसका शीशा टूट गया, उसका और सामान का नुकसान हो गया। ऐसे केस में 1 लाख रुपए तक का क्लेम बीमा कंपनी देती है उस व्यक्ति को जिसका नुकसान हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टी में किसी की मोटरसाइकिल से कोई कुचल के मर गया, अब उसने FIR कर दिया, कोर्ट में गया केस, कोर्ट ने कहा भाई ऐसा है, इस व्यक्ति को आपको 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब मोटरसाइकिल वाला बेचारा गरीब भी हो सकता है, तो वो कहां से देगा 20 लाख रुपए। बट अगर उसने पॉलिसी खरीदी हुई है तो उसका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो 20 लाख रुपए पे करेगा कस्टमर की तरफ से। तो ये सारी विशेषताएं हैं इन पॉलिसीज की जो हमें बतानी चाहिए कस्टमर्स को, कि खाली लड़ने तक ही सीमित नहीं है, उसके अलावा भी इसमें कई कवरेजेस हैं जो आपकी मोटरसाइकिल के लड़ने पे भी हेल्प करेंगे। ये सामने स्क्रीन पे जो आपके आ रहा है, ये 10 तरीके के कवर हैं। इनके होने पे जो नुकसान होगा उसमें पॉलिसी पे करेगा पैसा। यानी कोई अगर जानबूझ के गाड़ी तोड़ दिया, गाड़ी जो है कहीं दब गई मिट्टी में, लैंडस्लाइड हो गई, पहाड़ गिर गया, मान लीजिए हिमाचल पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग 2 पहिए वाहन का बीमा करा रहे हैं, वहां पे आए दिन लैंडस्लाइड होता है, उसमें गाड़ी दब गई, मिलेगा पैसा। गाड़ी चोरी हो गई, मिलेगा। घर का ताला तोड़ के गाड़ी ले गया कोई, तब भी क्लेम किया जा सकता है। राइट्स है, उसमें आग लगा दी गई गाड़ी में, तब भी मिलेगा पैसा। तो ये सारी केसेस में जो है वो पैसा पॉलिसी पे करने वाली है। तो ये विशेषता है इस पॉलिसी की, दैट इज ओनली फॉर योर नॉलेज, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमने बताया। इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, आप सभी को पता होगा IDV क्या होता है। IDV का मतलब ये मैक्सिमम अमाउंट है जितना इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तो आपकी अगर 2 व्हीलर पॉलिसी में 20,000 रुपए IDV लिखा हुआ है कहीं, तो 20,000 तक का क्लेम ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप सब पॉलिसी कर रहे हो तो मुझे लगता है आपको पता होगा। नो क्लेम बोनस होता है एक पॉलिसी में, यानी किसी ने अगर क्लेम नहीं किया, लड़ी नहीं गाड़ी उसकी, तो उसको एक बोनस के तौर पे डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम में नेक्स्ट ईयर, तो वो नो क्लेम बोनस कहलाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है एक टर्म। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जितनी गाड़ी पुरानी होती जाएगी उतना पार्ट्स पे वैल्यू घटता जाता है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोला जाता है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन चार्ट है आपके सामने, वैसे आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपके यूज में नहीं आता, लेकिन आपको पता होना चाहिए बिकॉज आप बीमा कर रहे हैं। SBI जनरल का ऐसा मानना है कि जब आप बीमा करते हैं तो आपको उस बीमे के बारे में भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम आपको ये सब चीजें दिखा रहे हैं। तो ये डेप्रिसिएशन चार्ट है आपके सामने, इस तरीके से डेप्रिसिएशन अप्लाई किया जाता है गाड़ी के पार्ट्स पे अगर क्लेम हो गया। लेट से अगर कोई गाड़ी 3 साल पुराना है तो उसके पार्ट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगा करके मिलेगा उसको क्लेम, तो ये चार्ट वहां पे यूज किया जाएगा। ये जो है NCB का चार्ट है, यानी 1 साल अगर क्लेम नहीं किया गाड़ी में कोई तो 20% NCB मिलेगा नेक्स्ट ईयर। अगर जो है मान लीजिए दूसरे साल भी क्लेम नहीं किया तो वो ये जो क्लेम परसेंटेज है यानी 20% था वो 25% हो जाएगा नेक्स्ट ईयर डिस्काउंट। 25 से 35, 35 से 45, फिर 50 मैक्सिमम जाएगा। तो ये नो क्लेम बोनस है। आप अपने क्लाइंट को बता पाएंगे कि साहब अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका डिस्काउंट बढ़ जाएगा ये परसेंटेज में। तो ये सब ज्ञान अगर आप देंगे कस्टमर को तो कस्टमर डेफिनेटली आपके पास ही आएगा बीमा कराने, किसी और के पास नहीं जाएगा, बिकॉज उसे लगेगा कि मैं इस व्यक्ति के पास जाऊंगा तो ये मुझे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बीमे से रिलेटेड बताएगा। तो ये फायदा होता है जब आप ज्यादा बातें बताते हैं कस्टमर को। नो क्लेम बोनस की ये मैंने बात करी। अगर कोई क्लेम मान लीजिए कर लेगा तो नो क्लेम बोनस 0 हो जाएगा। मान लीजिए किसी की पॉलिसी में 45% चल रहा है नो क्लेम बोनस और उसने क्लेम कर लिया तो अगले वाले पॉलिसी में उसका 0 हो जाएगा। ये कोई बोनस जो था उसमें 45% वो 0 हो जाएगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा उसको अगली पॉलिसी में। आपको ये भी बता दूं मैं, आप अगर अपने क्लाइंट को बता पाए कि सर अगर आप गाड़ी बेचते हैं तो ये नो क्लेम बोनस जो है वो गाड़ी के साथ नहीं जाएगा, आपके पास ही रहेगा। बहुत से लोगों को नहीं पता होता ये। तो मान लो किसी का मोटरसाइकिल है, वो 50% उसमें NCB है पॉलिसी में, अब वो मोटरसाइकिल उसने बेच दी, अब क्या होगा, ये 50% जो पॉलिसी में था वो कहाँ जाएगा,
वो उस व्यक्ति के पास ही रहेगा, वो मोटरसाइकिल के साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी ड्राइविंग के ऊपर ही ये नो क्लेम बोनस दिया है, क्योंकि वो गाड़ी अच्छी चलाता है, लड़ाता नहीं है, इसलिए उसको बोनस दिया गया है। तो वो क्या कर सकता है, वो इंश्योरेंस कंपनी से नो क्लेम बोनस का एक रिजर्विंग लेटर ले सकता है। तो रिजर्विंग लेटर का मतलब ये होगा कि उसमें उस लेटर में लिखा होगा कि मिस्टर फला फला 50% एनसीबी के हकदार हैं, और जब वो भविष्य में कोई और गाड़ी खरीदेगा तो सेम गाड़ी, दो पहिया वाहन ही खरीदना है उसे, टू व्हीलर ही, तो उसमें वो 50% अप्लाई करा सकता है नई गाड़ी पे भी। तो ये फायदेमंद चीज है। तो ये सब ज्ञान अगर आप दे पाएंगे कस्टमर को, तो कस्टमर को अच्छा लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं बताते ये सब बातें। ठीक है। वैलिडिटी जो है एनसीबी की आप सबको पता होगा 90 डेज रहती है। अगर पॉलिसी एक्सपायर हो गई और किसी वजह से आदमी रिन्यूअल नहीं करा पाया, 2 महीने बाद आपके पास आया, तो आप उसको एनसीबी दे सकते हैं। अभी भी रिन्यूअल नहीं कराया तब भी दे सकते हैं। 90 दिन के अंदर कभी भी आपके पास अगर आता है वो एक्सपायर होने के बाद, तब भी आप उसका एनसीबी दे सकते हैं अगले पॉलिसी में। तो ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। आई बिलीव आप इसको प्रैक्टिस करते होंगे। वैलिडिटी जो एनसीबी रिजर्विंग लेटर की है, जो सर्टिफिकेट में बात कर रहा था, अगर गाड़ी बेच दी, 50% है उसके पास, उसने ले लिया, 45% है उसने लेटर ले लिया, तो 3 साल तक वो रख सकता है वो सर्टिफिकेट। 3 साल के अंदर कभी भी गाड़ी वो खरीदेगा तो उसमें अप्लाई करा सकता है उसको, एनसीबी को, जो मैंने बताया आपको। ठीक है। कंपल्सरी एक्सेस है, आप सबको पता होगा, ये अप्लाई होते हैं पॉलिसी में। जब भी क्लेम करेगा तो इतना पैसा कट के मिलता है। क्लेम इंटीमेशन सिंपल है, जैसे सारी कंपनियों के लिए आप क्लाइंट को बताते हैं, वैसे इस कंपनी के लिए भी बताना है आपको। ये नंबर है 1800-102-1111 और 1800-22-1111। ये 2 कस्टमर केयर नंबर हैं जिन पे कस्टमर कॉल करके अपना क्लेम रजिस्टर कर सकता है, या मेल कर सकता है हमें customer.care@sbigeneral.in पे, या मैसेज कर सकता है। ये तीनों मोड में हमने ऑप्शन दिया हुआ है अपने कस्टमर को, जहाँ पे वो क्लेम कर सकता है, भेज सकता है अपना क्लेम इंटीमेशन की गाड़ी लड़ गई या कोई चोरी हो गई। जब क्लेम इंटीमेट होता है तो कस्टमर से पूछा जाता है उसके पॉलिसी का नंबर, व्हीकल का नंबर, नाम क्या है, और उसके बाद जो है जब वो सारी बातें बता देता है तो वैलिडेट हो जाता है कि कस्टमर वही है जिसने पॉलिसी ले रखी है। ठीक है। उसके बाद कस्टमर अपनी गाड़ी को वर्कशॉप ले जा सकता है। अगर नहीं ड्राइव की जा सकती है तो टो करके ले जा सकता है, और जो टो करके ले जाएगा वो टो के चार्जेस भी वो रिम्बर्स करा सकता है पॉलिसी में। ठीक है। कॉल सेंटर जो है वो कुछ डिटेल्स मांगता है, तो आपको जानना जरूरी है। जैसे आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वक्त कि जब इंटीमेशन की जाती है क्लेम की, तो डेट का क्या है, कब लड़ी थी गाड़ी, किस समय लड़ी थी, ये पूछा जाएगा। किस जगह लड़ी है, नाम क्या है जो चला रहा था गाड़ी, ठीक है, उसके पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं, क्योंकि ये चेक किया जाता है। कोई इंजरी तो नहीं हुई, नुकसान तो नहीं हुआ, जो चला रहा था उसका कोई हाथ पैर टूटा तो नहीं, ठीक ठाक तो है ड्राइवर, किसी को हिट तो नहीं किया है, कोई उस गाड़ी से मरा तो नहीं, क्योंकि इससे जाना जाएगा कि थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं आ सकता। ठीक है। गाड़ी कहाँ पे है इस वक्त, कौन सी गैराज में या वर्कशॉप में गाड़ी ले जाएंगे, एड्रेस क्या है, लमसम एरिया बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर लखनऊ अगर मैं बात करूं तो पूछ लेंगे कि अच्छा आलमबाग में आप लेके जाएंगे, कौन सा है वहाँ पे, पुष्पा है, अगर बजाज की गाड़ी तो पुष्पा है या कौन सा है। इस तरीके से वर्कशॉप की डिटेल मांगी जाएगी। उसके बाद वर्कशॉप जाने के बाद जो है फिर वो एस्टिमेट एंड अदर थिंग्स जो है हमारे सर्वेयर जाएंगे और वो वहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो मैंडेटरी जो है डिटेल्स हैं जो मांगी जाती हैं। अब हम बात करते हैं डिजिटल सेवा कनेक्ट की। ये बहुत ही फैमिलियर होगा आप सब के लिए, आप लोग इसको यूज करते होंगे, तो रोजमर्रा में आपकी लाइफ में ये पेज आता रहता होगा, तो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से आप जानते होंगे इस पेज के बारे में, आई बिलीव। तो ये डिजिटल सेवा का फ्रंट पेज है। इसमें आपको पता ही है कैसे लॉगिन करना है, आई डोंट हैव टू टेल यू। तो यूजर नेम डालेंगे आप, पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद उसमें लॉगिन हो जाएंगे। अब हम आएंगे लाइव उस पे कि लाइव हम कैसे करेंगे। लेट्स सी लाइव जब हम करते हैं तो पोर्टल कैसे यूज किया जा सकता है। अभी तक कोई क्वेरी हो अगर कवरेज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पोर्टल के बारे में बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आपका कोई क्वेरी हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
अरे बड़ी जबरदस्त जो है। सर हर काम तो प्रॉफिट के लिए होता है, तो हम लोग जब कस्टमर को पॉलिसी देंगे तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? ओके, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। देखिए, कोई भी पॉलिसी दी जाती है तो दोनों तरह से देखिए, आप कस्टमर इसलिए पॉलिसी खरीदता है ताकि उसका जो रिस्क है वो कोई और के सर पे चला जाए। रिस्क यानी गाड़ी चोरी हुई तो भैया मुझे नहीं प्रॉब्लम है, जिसको मैंने प्रीमियम दिया वो पैसा देगा, ठीक है। गाड़ी लड़ गई तो मेरी जेब से पैसा ना जाए, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम लिया वो भरेगी। तो वो क्या करता है, वो अपना रिस्क ट्रांसफर कर देता है इंश्योरेंस कंपनी पे। सेम वे इंश्योरेंस कंपनी ये कोशिश करती है कि वो दो पहिया वाहन का अगर बीमा कर रही है तो कम से कम 50 लाख करोड़ लोगों का दो पहिया वाहन का बीमा करे, ताकि 50 लाख 1 करोड़ लोगों का जब बीमा करेगी और उसमें 10,000 लोग क्लेम मिलेंगे तब भी वो प्रॉफिट में रहेगी। तो जितने ज्यादा लोगों का बीमा कर पाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बन जाते हैं, जितने कम लोगों का बीमा करेगी उतने ज्यादा नुकसान होने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि आपको पता है 1200-1500 रुपए आप लेते हैं, लेकिन गाड़ी एक बार लड़ती है तो 6-7-8 हजार रुपए का एवरेज क्लेम बनता है। यानी 1200 और कहाँ 8,000, यानी कम से कम 8-10 लोगों का प्रीमियम एक आदमी खा जाता है। तो जब तक वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का बीमा नहीं करेगी, प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी कोशिश ये रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का दो पहिया वाहन का बीमा करेगी, तभी फायदा कमा पाएगी। तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, राइट। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया कंपनी का तो फायदा हो गया, हमारा क्या फायदा होगा? ठीक है, तो आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कंपनी का फायदा हो गया तो आपका फायदा क्या होगा। ये भी एकदम सिंपल सा रूल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, डेफिनेटली जितना ज्यादा बीमा करेंगे उतना ज्यादा फायदा है, बिकॉज कंपनी पे आउट देती है, जैसे दूसरी कंपनियां दे रही हैं हम भी देंगे पे आउट, ठीक है। और आपको उसके लिए हम बात करेंगे, पोर्टल जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो वी विल टॉक अबाउट दैट कि क्या आपको मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्या प्रोसीजर्स हैं। जितना ज्यादा बीमा करेंगे, अभी तो सिंपल सा प्रिंसिपल है, जितना ज्यादा बीमा करेंगे इंश्योरेंस कंपनी फायदा कमाएगी, जितने ज्यादा बीमा करेंगे आप पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि हर पॉलिसी पे आपको पैसा मिलने वाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक पॉलिसी पे 1 रुपए मिलता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो अगर आप 1000 करते हैं तो 1000 रुपए मिलने वाला है, 100 करेंगे तो 100 रुपए मिलने वाला है। तो ये बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। गोइंग फॉरवर्ड और भी पॉलिसियां आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो आप टू व्हीलर के अलावा और भी बेच पाएंगे। वो समय समय पे आपको जो है हम इंटरेक्ट करते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो इस तरीके से जब मल्टीपल पॉलिसी आप बेच पाएंगे, एसबीआई जनरल के पास बहुत ढेर सारी पॉलिसीज हैं, हर चीज के लिए पॉलिसी है, ठीक है। तो शुरुआत हम दो पहिया वाहन से कर रहे हैं, बट एक लॉन्ग जर्नी हमें जो है साथ साथ गुजारनी है, तय करनी है। और हम एक बहुत पॉजिटिव हैं आपको लेकर के। शुरुआत हम टू व्हीलर से करते हैं और हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप अर्न कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा जो है आप सर्विस प्रोवाइड कर पाएं अपने कस्टमर्स को, कम से कम कंप्लेन आए एसबीआई जनरल को लेकर के। तो इन बातों का ध्यान रखा जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम पोर्टल पे चलते हैं क्विकली, हम पोर्टल की बात करते हैं। सर जैसे ये इंश्योरेंस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन या एग्जाम पास करना पड़ेगा? नहीं, आप लोग ऑलरेडी मुझे लगता है क्वालिफाई हो, दैट्स वाई आपकी लिस्ट हमारे पास आई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए आपको कोई एग्जाम पास करने की जरूरत है। वैसे जब लोग एजेंट बनते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर क्वालिफिकेशन और एग्जामिनेशन पास करने की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए कोई एजेंट बनना चाहता है और डायरेक्ट कंपनी के साथ काम करना चाहता है, तो ऐसे केसेस में उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करनी होती है, एग्जाम भी पास करना होता है। आईआरडी उसको एक कोड देता है और उस कोड के द्वारा फिर वो और भी बिजनेस कर पाता है। सर जो बीमा करेंगे उसका पैसा कहाँ से कटेगा, पोर्टल से या एटीएम या नेट बैंकिंग से? जो अभी मैं पोर्टल जब कंप्लीट करूंगा तो इन क्वेश्चंस का आंसर करूंगा, उस वक्त आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। हेलो 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 जी जी। हाँ सर जी, ये कह रहे थे अगर हमने बीमा किया है, अगर हम जितने भी कस्टमर का बीमा कर रहे हैं यहाँ पे अपने यहाँ से, तो अगर कोई दूसरा पेमेंट उनका पे करता है तो क्या कमीशन जो होगा हमारे पास आएगा या नहीं आएगा? आप भी वही क्वेश्चन कर रहे हो जो अभी
पीछे किया है, तो मतलब इसको पोर्टल कंप्लीट करने के बाद कि पैसा वॉलेट से कटता है, तो पैसा आप कैश में लेकर के वॉलेट से कटवा सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसमें कोई चैलेंज होगा। नहीं सर, ये अगर कोई कस्टमर जो है कि जैसे हमने 100 कस्टमर का बीमा किया, पेमेंट उसने दूसरे जगह से जो है किया, हमने बीमा कर दिया, अगर किस्त अपनी जो है पेमेंट अपने दूसरी जगह से भर रहा है, तो उसका कमीशन हमें आएगा कि नहीं आएगा? इससे अन्य बीमा एजेंटों का होता है। सर ये हेल्थ Okay, इंश्योरेंस so- नहीं है, ये वाहन बीमा है। ये यहाँ पे हम अभी 2 पहिया वाहन की बात कर रहे हैं। 2 पहिया वाहन का बीमा जो है वो 1000 से 1500 के बीच होगा। तो मैक्सिमम टाइम हम वॉलेट से ही अभी सजेस्ट कर रहे हैं करने को, तो आप पैसा लेकर के वॉलेट से अपने कर सकते हैं उसका भुगतान। वैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप चाहे तो। सर हम ये पूछ रहे थे, सीएससी में सीएससी से और आपका जो डायरेक्ट एजेंट बनते हैं उसमें क्या अंतर है सर? ओके, सो डायरेक्ट जो एजेंट बनते हैं और सीएससी जो हैं, उनके अपने अपने जो है आप क्या कह सकते हैं, लिमिटेशंस हैं। ठीक है, जो एजेंट बनते हैं, अब एजेंट में आप जाएंगे तो उसमें भी कई तरीके के एजेंट हैं। इंडिविजुअल एजेंट बनते हैं, कंपोजिट एजेंट बनते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, तो पीओएसपीज बनते हैं, अलग अलग हैं। तो अगर आप खाली एजेंट की बात करें तो मैं बता दूं, एजेंट स्वतंत्र होता है किसी भी तरीके की पॉलिसी बेचने के लिए, वो कोई भी पॉलिसी बेच सकता है। जबकि आप अभी सीएससी में देख रहे हैं, हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। अभी हम 2 व्हीलर करेंगे, यानी पोर्टल पे हमें ऐड करना होगा और पोर्टल के द्वारा ही आप बीमा कर पाएंगे। ठीक है, तो भविष्य में पूरा मिलेगा या कह रहे सर, भविष्य में पूरा मिलेगा या आधा ही मिलेगा काम? नहीं, हम बहुत पॉजिटिव हैं और भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पॉलिसीज आपके पोर्टल पे अवेलेबल हो। हेलो सर। विवेक जी फिर से अनम्यूट करके बोलिए, आप म्यूट हो गए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन सकता हूँ मैं, बोलिए जी। हाँ सर, कह रहे थे कि थर्ड पार्टी का कितना मतलब आएगा इंश्योरेंस तब भी? ओके, सो मैं वो पोर्टल पे लेके चलता हूँ आपको, तो आधे से ज्यादा आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। हेलो, हाँ, तो ये देखिए, ये पोर्टल है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा पोर्टल। हेलो, ओटीपी गेले तो तुरंत कट गया सर। ये आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा पोर्टल, अगर आप देख पा रहे हो, जो आप स्क्रीन यूज करते हैं, ये वही फैमिलियर स्क्रीन है। गुड, तो एक बार इसके थ्रू देख लेते हैं हम कैसे एसबीआई जनरल की पॉलिसी इशू करेंगे। मीनवाइल आप सभी लोग म्यूट पे रहिए प्लीज, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, थैंक यू। तो ये पेज आप सभी लोग फैमिलियर है इस पेज से। सर कह रहे थे कि कुछ कस्टमर होते हैं कि कहते हैं कि हमें थर्ड पार्टी का ही इंश्योरेंस चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? आप कर सकते हैं, हमने ऑप्शन दिया है आपको करने के लिए। अच्छा, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप अगर पोर्टल पे देखेंगे जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा अपने आप। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं पोर्टल। मैंने जो अभी आपको दिखाया स्क्रीन, ये पोर्टल वाला स्क्रीन है। आप सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, इस पेज से कोई नया पेज नहीं है ये आप रोजाना इसको देखते रहते हैं और करते रहते हैं। ठीक है, तो हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, क्योंकि पहले से लॉगिन किया हुआ है ये। एंड देन वी विल सी, इंश्योरेंस पे जाएंगे हम यहाँ पे, जो कि नॉर्मली आप जाते होंगे इंश्योरेंस करने के लिए इस विंडो पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे आ रहे हैं, यहाँ भी आपको पता होगा कहाँ जाना है। आपको मोटर कॉम्प्रिहेंसिव में क्लिक किया आपने, यहाँ पे सारी कंपनीज का आ गया। ये भी आपको बहुत फैमिलियर है, आप करते रहते होंगे पहले भी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बगल में देखिए एसबीआई जनरल है, अभी इसका लोगो नहीं डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे एसबीआई जनरल का, लेकिन आप देख पा रहे होंगे नाम लिखा है नीचे एसबीआई जनरल। ठीक है, ये एसबीआई जनरल नाम लिखा हुआ है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बगल में है, इफ्को के बगल में और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के बीच में है। यहाँ पे लोगो भी डिस्प्ले होने लगेगा, तो आप और आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है नीचे, जैसे आप दूसरे उसमें करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे आ जाएगा आपका पेज। यहाँ पे आपको दोबारा से क्लिक करना है।
उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे इंश्योरेंस थर्ड पार्टी का ऑप्शन भी आ गया, कॉम्प्रिहेंसिव का भी आ गया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ओन डैमेज और थर्ड पार्टी दोनों मिला जुला, और थर्ड पार्टी मतलब खाली थर्ड पार्टी। तो जो आप पूछ रहे थे उसका आंसर यहाँ पे है। थर्ड पार्टी वाले में जाएंगे तो थर्ड पार्टी इशू कर देंगे, अगर कॉम्प्रिहेंसिव में जाएंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव वाली पॉलिसी इशू कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव में जाते हैं, बाय नाउ करते हैं, क्लिक, नेक्स्ट पेज में जाएगा। देख रहे होंगे आप कितना स्मूथ है। है ना, डिटेल डालिए आप यहाँ पे, जैसे अभी MH, सॉरी, सो बीच बीच में ये नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, सो थोड़ा सा आपको मेरे साथ रहना होगा। स्क्रीन अभी भी आ रही है आपके सामने ना? ओके, सो आप देख पाएंगे यहाँ पे व्हीकल का डिटेल डालिए कोई भी, जैसे मैं अभी यहाँ पे डालता हूँ, लेट्स से UP 32 XY 1020, ठीक है। नाम यहाँ पे डाल लेते हैं कोई भी, लाइव पॉलिसी नहीं कर सकते क्या हम लोग अभी यहाँ पे? हेलो, हाँ हेलो, क्या लाइव पॉलिसी नहीं कर सकते क्या हम लोग अभी यहाँ पे? नहीं, अगर एलोकेट हो गई है तो कर सकते हैं, अगर आपको वॉलेट वगैरह दे दिया गया है तो आप कर सकते हैं लाइव पॉलिसी। नहीं, पोर्टल पे ये अपडेटेड है ना, अभी तो लाइव है ना पोर्टल पे। यस, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो लाइव दिख रहा है इस वक्त। मैं कुछ बना बात हुआ नहीं दिखा रहा हूँ हमारे पे तो नहीं आ रहा सर, हमारे पे नहीं आ रहा है। एक मिनट। ICICI का है, क्लिक कियर, बजाज, एलियन, जनरल मोटर का है। अभी जो है कि SBI का सर्विस चालू नहीं किया गया है हमारे पोर्टल पे। अच्छा, आप एक मिनट म्यूट कर लीजिए। हेलो, वीएलई महोदय म्यूट करके रखिए अभी। सौरभ जी, मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये आप पॉलिसी बता रहे हैं, इसे आप लाइव पॉलिसी बता पाएंगे? कोई पॉलिसी पड़ी है आपके पास जिसको हम लाइव यहाँ पे कर पाए, उसका पैसा भी कट जाए, सो दैट कि हमें क्या उसका सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होगा वो भी देख पाए? देखिए, लाइव पॉलिसी तो मैं नहीं कर पाऊंगा अभी, बिकॉज मैं भी किसी की आईडी यूज कर रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ पे पॉलिसी करता हूँ तो वो पैसे कटेंगे, तो दिस इज ओनली फॉर डेमो। कोई बात नहीं ना, पैसे कटने दीजिए ना। जब आप फाइनल ट्रेनिंग दे रहे हैं वीएलई को, तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सर्टिफिकेट निकलेगा कैसे। कस्टमर की प्राइम रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा जो इंश्योरेंस का पेज होगा वो कैसा होगा। मैं औलित राय से बात कर रहा हूँ। अतुलित राय बोल रहा हूँ। अतुलित राय अतुलित राय साहब, मैं आपको बताऊं, जो हम अभी डेमो दे रहे हैं ये लाइव है, और मैं लास्ट पेज तक जाऊंगा। अगर आप मेरे साथ रहेंगे अभी तो आप देख पाएंगे कि मैं नेक्स्ट लास्ट पेज तक जाऊंगा। सौरभ जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि आप सर्टिफिकेट देखना चाहते हैं आफ्टर डिडक्शन। फाइनल रिसिप्ट देखनी है। यस, मुझे फाइनल रिसिप्ट देखनी है, और वो मुझे अपने वीएलई को दिखानी है। वो अगर अपनी ट्रेनिंग में हम इम्पार्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। ICICI में भी सेम चीज हुई थी। आई विल नॉट अलाउ टू हैपन दिस इन SBI नाउ। आपके पास नहीं है, हमारे पास बहुत सारे वीएलई हैं, वो लाइव देख सकते हैं हम। ओके, सो लेट मी चेक दिस इफ वी कैन डू दिस। आपको मुझे थोड़ा समय देना होगा। आई विल जस्ट चेक इफ वी कैन इशू एनी पॉलिसी फ्रॉम दिस। एक्चुअली सर, हमारे पोर्टल पे जो है कि SBI का जो है कि नहीं शो कर रहा है। ठीक है, पॉइंट टेकन, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर हम कर पाए तो, जैसा अतुलित राय जी बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता उसमें कोई डिफिकल्टी है। ओनली थिंग कि हम डेमो दे रहे थे, इसलिए ये चैलेंज है हमारे साथ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
आई जस्ट मेक वन कॉल करता हूँ मैं एंड देन आई जस्ट कंफर्म यू कि हम कर पाएंगे अभी या नहीं कर पाएंगे। ठीक है अतुलेश जी? जिन वीएलई महोदय का आईडी में शो नहीं कर रहा है वो चैट बॉक्स में कृपया करके अपनी सीएससी आईडी मेंशन कर दें। हेलो हेलो जिनका एसबीआई नहीं